हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका न्यूमेरिकल्स छूट जाए, मान लो आपने एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया, तो क्या हमारा बोर्ड्स में काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ में बोर्ड्स है और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और मैं जानता हूँ कि काफ़ी बच्चे जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स से काफ़ी परेशान होते हैं और न्यूमेरिकल्स जो है उनको काफ़ी तकलीफ देता है। तो अगर पूरे न्यूमेरिकल्स को छोड़ दिया जाए तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको फिर भी कितने चांसेस है, मतलब कितने मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ रहे हो तो ये ध्यान रहे कि भाई सारी की सारी थियरी आपकी अच्छी से होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन थियरी में नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर हमको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं आता, हम एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं, तो भी कितने मार्क्स तक जा सकते हैं। तो उसके लिए आप फिजिक्स का यहाँ पे आपके सामने पेपर पैटर्न है 12th स्टैंडर्ड का, जो महाराष्ट्र का बोर्ड्स का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, मार्च में उसका। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो कि एमसीक्यूज होते हैं सारे के सारे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, ये टोटल 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते हो तो आपके 3 मार्क्स यहाँ पे खत्म। ओके, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, 6 थियरी 2 न्यूमेरिकल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके 2 मार्क्स गए। तो टोटल कितने जा रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। सेक्शन बी में अगर तुम देखोगे तो टोटल 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, 8 लिखना है, और हर एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स होगा। इसका मतलब 8 टू 16 मार्क्स का पूरा टॉपिक है, जिसमें 7 थियरी आएगा और 5 न्यूमेरिकल्स आएगा। तो अगर आप साथ के साथ थियरी पूरी तरह से कर भी देते हो तो भी आपका एक न्यूमेरिकल जो है वो छूट जाएगा, जो कि 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ 2 छूट जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 जो होगा वो सारे के सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें अगेन 7 थियरी प्लस 5 न्यूमेरिकल्स ऑप्शंस के साथ आएंगे, टोटल 12 क्वेश्चंस, जिसमें 7 के 7 थियरी अगर आप अटेम्प्ट करते हो और 5 न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल अगेन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर नहीं किया तो 3 मार्क्स यहाँ के चले गए। और फाइनली यहाँ पे अटेम्प्ट 3 लिखा हुआ है, और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कितने 4-4 मार्क्स का होगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या करना है कि 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें देखो रूल क्या है कि 3 क्वेश्चंस मस्ट कैरी 2 मार्क्स थियरी एंड 2 मार्क्स न्यूमेरिकल्स। इसका मतलब इसमें जो है अब वो उनके हाथ में क्वेश्चंस है कैसे बनाना है, लेकिन मिनिमम 3 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए। टोटल देखो कितने क्वेश्चंस वो पूछेंगे, टोटल क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31, तो 27, 28, 29, 30, 31, मतलब 5 क्वेश्चंस हो गए। 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस तो वो ऐसे जरूर पूछेंगे जिसमें ये 3 क्वेश्चंस जो है जिसमें 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स हो। इसका मतलब अगर आप 2-2 मार्क्स की थ्योरी करते भी हो तो सब में से 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल छूट जाएंगे। मान लेते हैं बाकी 2 क्वेश्चन जो है आपके 4-4 मार्क्स के थियरी आ गए, तो अगर ये 4-4 मार्क्स के 2 थियरी कर भी लेते हो, चांसेस बता रहा हूं मैं, जैसे 4-4 मार्क्स में उन्होंने न्यूमेरिकल नहीं पूछा, सिर्फ डेरिवेशन पूछा, ठीक है, तो एक चांस हम ऐसा देख लेते हैं। तो अगर ये चारों के चारों दोनों क्वेश्चन कर लेते हो तो 4 मार्क्स में से आपको क्या करना है, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एनी 3 है। तो अगर कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल चला जाएगा। मिनिमम यहां से फिर से आपके 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल जा सकते हैं। इन केस इन्होंने एक और क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि जिसमें 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स का थियरी हो, वो पूछ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे मिनिमम वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, 3 क्वेश्चंस मस्ट कैरी लिखा हुआ है, उसके अलावा भी न्यूमेरिकल हो सकता है। तो भाई 2 मार्क्स और चले गए, 2 एक्स्ट्रा। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, उसमें 2 मार्क्स और एक्स्ट्रा डाल देंगे कि भाई ये भी गया। तो टोटल यहाँ पे देखोगे 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल। और वो ये बोला है कि 12 to 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपके पूरे के पूरे पार्ट में हो सकता है। इसका मतलब मिनिमम 12 मार्क्स तो आपका न्यूमेरिकल का जाएगा ही जाएगा, अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किया तो। इन केस इन्होंने एक 2 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल एक और पूछ दिया कंपलसरी में, तो फिर आपका 12 से लेकर 14 मार्क्स का मैं हिसाब लगा के चलता हूँ कि न्यूमेरिकल्स की वजह से मार्क्स जाएंगे। तो 12 to 14 मार्क्स अगर आपके न्यूमेरिकल्स की वजह से जा रहे हैं तो बचा कितना 70 माइनस, मतलब आप समझ लो कि 56 to 58 मार्क्स आप फिर भी 70 में से कवर कर सकते हो, आउट ऑफ 70 आप कवर कर सकते हो।
विदाउट प्रैक्टिसिंग एनी ऑफ द न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपके सारे के सारे थियरी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब थियरी में से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो आप यहां तक पहुंच जाओगे विदाउट एनी न्यूमेरिकल्स। इन केस अगर सपोज करो आपने छोटे मोटे एक एक मार्क्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, क्योंकि देखो एक मार्क्स के जो है वो थोड़े बहुत थ्योरेटिकल भी होते हैं, उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको न्यूमेरिकल ना आए, क्योंकि एक ही फॉर्मूला यूज करना होता है और आपने आंसर ला दिया। तो यहाँ पे मैं ये 3 मार्क्स और जोड़ लूंगा इसके अंदर, जो आपका एमसीक्यूज है। पर एमसीक्यूज में ऐसा भी होता है कि कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, ठीक है, वो थियरी जो है वो भी हो सकता है ना आए। तो स्टिल मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ कि अगर आप 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स कहीं कर लेते हो, कहीं अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 मार्क का न्यूमेरिकल भी आ जाए, बड़ा आसान हो, सिंपल हो, तो भी आप 60 तक टच कर सकते हो। अगर आप 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स अगर आपने एक आध भी सॉल्व कर लिए, तो आप 60 मार्क्स टच कर सकते हो, अगर आपकी थियरी पूरी स्ट्रांग है तो, और आप एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाते हो तो। अगर बिल्कुल भी नहीं करते तो 56 टू 58 मार्क्स आप थियरी के दम पे ला सकते हो। अगर आप इससे संतुष्ट हो तो पूरा थियरी पे ध्यान दे लो, और एक एक लाइन एक एक वर्ड आप सबको अच्छे से पढ़ना है टेक्स्ट बुक का, ताकि थियरी में से कोई भी, चाहे 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, थियरी कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो भी यहाँ तक जाया जा सकता है। और मुझे लगता है कोई इंसान अगर इतना मेहनत कर रहा है तो फिर वो न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा मेहनत करके सॉल्व कर ही लेगा, राइट। अच्छा, एक और चीज, अगर सपोज करो न्यूमेरिकल्स आपको इतनी तकलीफ दे रही है, तो मैं एक और एडवाइस आपको देना चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक निकालिए, और टेक्स्ट बुक में जितने भी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है और टेक्स्ट बुक के पीछे का अनसॉल्व, जो सॉल्व नहीं किया हुआ है, जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर के पीछे दिया हुआ है, इन सब में से वो न्यूमेरिकल ढूंढिए जो भाई 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के हो, मतलब फॉर्मूला बस यूज किया और वैल्यू निकाला, फॉर्मूला यूज किया वैल्यू निकालना है, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, या फिर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपको देखते ही समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये ऐसा करना है। तो ये जितने भी छोटे छोटे 2-4 लाइन के सिंपल सिंपल जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको देखते ही हो जाए, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल सिर्फ टेक्स्ट बुक का कर लीजिए, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल से और टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व एग्जाम्पल से। तो आपके चांसेस ये है कि आप 1 मार्क और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाओगे। अगर आप 1 मार्क और 2 मार्क के न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाते हो, तो फिर चक्कर ये है कि आपके बहुत सारे मार्क्स जो है यहाँ पे बच जाएंगे। कौन से बच जाएंगे, देखो, यहाँ के 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स मोस्टली आप कर ले जाओगे, यहाँ के 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स मोस्टली आप कर ले जाओगे, इसका मतलब आपको ये 3 मार्क्स भी मिल जाएगा, ये 2 मार्क्स भी मिल जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे जो एक छूटा था ये 2 मार्क्स भी मिल जाएगा आपको, 3 मार्क्स के आपके बस छूट जाएंगे। और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें से भी आपके जो 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो चांसेस ये है कि ये सारे मार्क्स भी आपके मिल जाए। इसका मतलब आपको सिर्फ ये 3 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल है उसमें आप फंसोगे। इसका मतलब टेक्स्ट बुक के सिंपल सिंपल जो न्यूमेरिकल्स है, जो 2-2 लाइन में आंसर आ जा रहे हैं, अगर ये सारे भी आप कर लेते हो, या फिर जो भी आपको सिंपल लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा सा न्यूमेरिकल हो और उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी हुई हो सकता है लोग क्या करेंगे, उसमें से एक चीज ऐसे निकाल के न्यूमेरिकल में पूछ लेंगे। तो आप बस वो न्यूमेरिकल देखो, सोल्यूशन रखो सामने, और देखो कि कौन सी चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जा रही है। जो भी न्यूमेरिकल्स है, अगर आप बहुत इजीली समझ में आ जा रहा है आपको, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर डालो। तो इससे क्या होगा कि आपके सिर्फ एक ही ये 3 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल छूट रहे हैं। इसका मतलब हाई चांसेस है कि आप 70 में से 67 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने लायक हो, और 70 में से अगर आप 67 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट करने लायक हो गए, तो 60 पार करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आसान सिंपल आपको जो न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं, जो इजीली समझ में आ जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक से वो सारे क्वेश्चंस उठा के, न्यूमेरिकल उठा के, सोल्यूशन सामने रख के एक तरफ से देख डालो, तो भी आपके जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बन जाएंगे, और आपको न्यूमेरिकल जो है वो उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल से। तो भी आप देखो 67 तक का अटेम्प्ट करने लायक बन जा रहे हैं। तो जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है, भयंकर भयंकर है, सॉल्व एग्जाम्पल में बड़े खतरनाक न्यूमेरिकल्स डाले हुए हैं, कुछ मत करो, स्टिल आप यहां तक पहुंच रहे हो। तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो छोटे सिंपल क्वेश्चन है वो करोगे तो भी आपके काफी चांसेस है कि आप लगभग पूरा पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और थोड़ा सा जो डर है न्यूमेरिकल्स का
वो आपके दिमाग से, आपके अंदर से खत्म कर देगा। ठीक है, थैंक यू।